बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपने एक नए वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स, अगर आपने पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। जैसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये बेल का बटन आएगा, उसको भी क्लिक करना है। मेरा चैनल का नेम है www.youtube.com/सफदर डोगर। तो इंट्रोडक्शन टू पीएचपी के इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी कंडीशनल ऑपरेटर इन पीएचपी। आपने इससे पहले इफ एल्स को पढ़ा होगा। इफ एल्स को अगर आप मज़ीद शॉर्ट कर देंगे ना तो वो आपका जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका कंडीशनल ऑपरेटर बन जाएगा। तो इसका एक प्रोग्राम देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। अब हमारा सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि हम एक वेरिएबल लेंगे, उसको कोई वैल्यू देंगे और कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू हम उसको चेक कराएंगे कि वो वैल्यू जो है ना वो इवन है या ऑड है। तो कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू हम इसको चेक कराते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जी n, और n इज इक्वल टू मैं करता हूँ जी 10 है। और फिर मैं यहाँ पे दो वेरिएबल और लेता हूँ जी। एक को मैं देता हूँ जी a और उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ जी नंबर इज़ इवन। और इसी तरह मैं एक वेरिएबल और लेता हूँ जी और उसको मैं दे देता हूँ जी नंबर इज़ ऑड। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर को अप्लाई करता हूँ। कंडीशनल ऑपरेटर, अब मैं कंडीशनल ऑपरेटर को इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे $n की वैल्यू को 2 पे डिवाइड करता हूँ और अगर तो उसका रिमाइंडर आ जाता है 0 तो जो a की वैल्यू है ना इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसको मैं नाम देता हूँ res रिजल्ट इक्वल टू। तो यहाँ पे मैं करता हूँ जी $, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा $a आ जाएगा और उसके बाद कॉलन और यहाँ पे आ जाएगा $b आ जाएगा। मीन के अगर तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वैल्यू जो है ना वो किसको सेंड हो जाएगी, इस वेरिएबल को सेंड हो जाएगी। बट अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये वाली जो वैल्यू है ना ये किसको साइन हो जाएगी, रिजल्ट को साइन हो जाएगी। और नीचे जाके हम क्या करते हैं, इसको $res वेरिएबल को इको डिस्प्ले करते हैं। इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। अब वैल्यू मैंने दी हुई है 10। अब 10 को जब 2 पे डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, डेफिनेटली 0 आएगा। तो जब 0 आएगा तो a की वैल्यू जो है ना वो किसको साइन हो जाएगी, res वेरिएबल को साइन हो जाएगी। और a की वैल्यू क्या है, नंबर इज़ इवन। तो चेक करते हैं इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें लिखा हुआ आ गया है नंबर इज़ इवन। बट अगर मैं इस नंबर को चेंज कर देता हूँ, मैं नंबर को 11 कर देता हूँ। नंबर को जैसे मैंने 11 लिखा है सेव करते हैं और इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं तो ये आ जाएगा नंबर इज़ ऑड। ये कैसे हुआ, अब देखें जब 11 किया तो $n के अंदर कितना आ गया 11। जब 11 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आ जाता है जी 1। अब जब रिमाइंडर 1 आएगा तो कंडीशन हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। अब हमारी कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो ये वाली वैल्यू बल्कि नहीं होगी बल्कि ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ये हमारा ट्रू केस वाला वैल्यू नहीं होगी बल्कि फॉल्स केस वाली वैल्यू जो है ना उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया हो गया। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।